हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? ऐसा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो है बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये कह रहा है कि एक सदिश, क्या कह रहा है, एक सदिश, उस सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। मैं सदिश पर गौर क्यों कर रहा हूँ, जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो बिंदु है ना, प्रारंभिक और प्रारंभिक और अंतिम, ये दोनों एक सदिश के बिंदु है। ठीक है, तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। घटक मतलब आप समझते हैं ना, कोई भी एक वस्तु अगर दो चीजों से मिलकर बनी होती है तो उन दो चीजों को दो घटक कहते हैं उस वस्तु के। ठीक है, ये एक जनरली मैंने बता दिया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमें एक सदिश दिया गया है। मान लेते हैं ये कोई लाइन है, सदिश है। ये उसका प्रारंभिक बिंदु ए और ये उसका अंतिम बिंदु बी मान लिया। तो उस सदिश का नाम क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर। ठीक है, यानी ये जो सदिश है ये ए बी सदिश है। ठीक है, इसका प्रारंभिक बिंदु यानी ये हमें दिया गया है, सॉरी, ये हमें दिया गया है 2,1 और अंतिम बिंदु हमें दिया गया है -5,7। अब ये तो इसके बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं से हमें इन बिंदुओं से हमें ये जो सदिश है वो निकालना आना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा, आपको पता है सदिश की दिशाएं होती है आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ही है तो यहाँ पे आई कैप और जे कैप दिशा होगी। तो वो कैसे निकलेगा? आपने टेंथ क्लास में दूरी सूत्र पढ़ा होगा। अगर दो बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं तो वो जो लाइन है वो कैसे निकालते हैं आपको पता है। तो वही हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, ए बी वेक्टर इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया। तो x2 माइनस x1, x2 x2 माइनस x1। और बस उसमें दूरी में कुछ नहीं लगता था। यहाँ पे जो है एक वेक्टर का साइन लगता है आई कैप, दिशा का। वेक्टर में दिशा होती है आई कैप, प्लस का निशान लगाएंगे और y2 यानी 7 माइनस y1 यानी 1, और यहाँ पे लग जाएगा जे कैप। ये इसकी दिशा है और कुछ नहीं है। तो ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर हमारे पास क्या निकल के आएगा? x2 यानी -5 और x1 यानी -2, आई कैप प्लस 7, 7 माइनस x1 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लिख सकते हो y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 जे कैप। यानी ए बी वेक्टर हमें क्या मिला? ए बी वेक्टर हमें मिला -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अब इसने पूछा है कि इस वेक्टर के अदिश व सदिश घटक बताइए। इसके सबसे पहले बात करते हैं सदिश घटक की। सदिश जो घटक है वो हमारे पास, ये सदिश किन दो घटकों से मिलकर बना है? इससे और इससे। इसके सदिश घटक जो है वो हो जाएगा -7 आई कैप और +6 जे कैप। ये इसके सदिश घटक है। और बात करें अदिश घटक की, अब इसमें डायरेक्शन है, इसका मतलब ये सदिश हो गया। अदिश नहीं, अदिश की बात कर रहे हैं तो खाली ये हो जाएंगे नंबर। अदिश घटक जो है वो इसके हो जाएंगे -7 और +6। ठीक है, और ये ही इसका आंसर है। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यही इसका आंसर है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।